नमस्कार, मैं रुपेश, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज हम पूर्णिया के भट्टा बाजार आपको लेके चलेंगे। भट्टा बाजार में हम बात करेंगे आज लॉकडाउन के बारे में। जो ये कोविड-19 का समय चल रहा है, इस समय में हम लोगों ने देखा है अभी कि जो कई फेज में लॉकडाउन हुआ, अनलॉक हुआ। इस अनलॉक की प्रक्रिया में अब फिर से एक बार लॉकडाउन हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन से बढ़ाने की प्रक्रिया इसलिए जारी की गई क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा कहर बन के अब बरसा है जो कि देखने लायक है। अभी हर जगह पे त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक के लिए एक बार लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन को बढ़ा के 25 तारीख तक किया गया। अब 25 तारीख के बाद इसको बढ़ाया गया और बढ़ाते इसको 31 तारीख तक कर दिया गया है। इस 25 तारीख के बाद से यानी 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक इतना सख्त कानून बनाया गया, जो कि बिहार में एकमात्र जिले पूर्णिया की मैं बात करूंगा जहां की कानून बहुत सख्त किया गया है। यहाँ नंबर ऑफ अगर मैं पेशेंट की बात करूं, कोविड-19 के पेशेंट्स की बात करूं, तो ये दिन प्रतिदिन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो रहा था। ऐसे में यहाँ के प्रशासन ने, डीएम ने एक आदेश जारी की। उस आदेश में यहाँ तक ये तक कर दिया था कि जो दवाइयों की दुकानें ऑल्टरनेट डेज पे खुलेंगी। दाहिनी तरफ की दुकानें इतने तारीख को खुलेंगी, बाईं तरफ की दुकानें इतने तारीख को खुलेंगी, और जरूरी सामानों की दुकानें जैसे कि किराना, सब्जी और फल की दुकानें, इन सब दुकानों को थोड़ी सी राहत थी। वो थी सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक की। अब हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता वहां से जुड़ने जा रहे हैं, मनीष, और मनीष के साथ में उनके कैमरामैन पवन भी साथ में हैं। अभी हम उनसे ग्राउंड जीरो पे बात करेंगे और वो अभी भट्टा बाजार में मौजूद है। मनीष जी रुपेश, इस समय हम लोग मौजूद हैं पूर्णिया शहर का दिल कहे जाने वाले भट्टा बाजार में। और जैसा कि रुपेश आपने बताया कि 16 से लेके 31 जुलाई तक केंद्र राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद हमारे डीएम राहुल कुमार ने जो एक आदेश पारित किया, उसके अनुसार उसमें और भी प्रावधान जोड़े गए लॉकडाउन में, जिसके बाद ये जो लॉकडाउन है ये पूरे बिहार का सबसे सख्ती वाला जिला माना जा रहा है। अब ये सिर्फ दस्तावेजों पर है या ज़मीन पर भी इस लॉकडाउन का पालन हो रहा है, इसकी पड़ताल हम करने के लिए अभी भट्टा बाजार आए हैं। भट्टा बाजार में जैसा कि अभी विजुअल्स में आप देख सकेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही है और लॉकडाउन के नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ रही है। प्रशासन नदारद है, प्रशासन कहीं नज़र नहीं आती है। मैं चाहूँगा पीछे दिखाएं, ये भट्टा बाजार का मेन गेट है। यहाँ पे पहले प्रशासन रहती थी, लेकिन अभी यहाँ पे एक भी पुलिसकर्मी कोई भी नहीं है ताकि जो कि भीड़ को नियंत्रित करे। जी, तो वहाँ पर पब्लिक क्या जानती है कि जो वहाँ पर लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू है और अभी इस बीच में उस लॉकडाउन में क्या क्या हो रहा है, उन लोगों को पता है क्या इन नियम कानून के बारे में? आप बताएं इसमें। जी, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये क्या नाम हुआ चाचा आपका? किशोर प्रसाद। लॉकडाउन के क्या नियम है, क्या कानून है, सभी चीज़ आपको पता है? कैसे क्या करना है? इतनी देर से आपने गमछा नहीं लगाया था, मैंने देखा आपने अभी कैमरा ऑन हुआ उसके बाद आपने लगाया। क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं आप लोग? कहाँ पर जमा होने नहीं देते हैं। तो सर यहाँ आते तो उनको बोलते यहाँ आगे जैसे गोल घेरा बनवाए हैं, जैसे पहला लॉकडाउन लगा था उसमें तो देखा था मैंने गोल घेरा बनवाया था। नाम मिल जाता है भाई, डेली तो नहीं बनाते हैं, 2 दिन 3 दिन बनाते हैं, 2 दिन 3 दिन से। इनका कहना है सर, इनका कहना है कि ये लोग लॉकडाउन के मानकों का पालन कर रहे हैं, भीड़ नहीं लगने देते हैं, लेकिन ये तो इनके कहने की बात है, लोग भी अभी वैसा ही कहेंगे। बाकी सच्चाई जो है वो आपको विजुअल्स में नजर आएंगे। रुपेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा मनीष, उनके व्यापार पे क्या असर हो रहा है इस लॉकडाउन का? व्यापार पे एक हमारे साथ किराना व्यवसायी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर आपका क्या नाम हुआ?
शंभू, आप ये बताएं कि लॉकडाउन के कारण आप लोगों के व्यापार पे क्या असर पड़ा है? क्या कुछ मुसीबत आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? बहुत असर पड़ रहा है। जी, क्या क्या? जैसे कि सामान लाने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, सामान लाने में पुलिस द्वारा रोका टोका भी जाता है रास्ते में? रास्ते में तो रोका तो जाता है। वसूली वगैरह की भी, उगाही वगैरह की भी कुछ वैसी घटना वगैरह हुई है क्या? ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन ऐसी बात सुनते हैं, नहीं। हम सुन रहे हैं। आप लोग सुनते हैं, लेकिन आपके इसलिए साथ नहीं ऐसी- जा पा रहे हैं, इसलिए नहीं जाते हैं। अच्छा, इसी डर से नहीं जाते? नहीं, इनका कहना है रुपेश कि सामान लाने ले जाने में इनको दिक्कत होती है। अच्छा। और उसके बाद इनको ये ऐसी भी खबरें मिलती हैं कि जो कि इनके दुकानदार गए, उनसे जो है मतलब पुलिस जो है वसूली करती है। अच्छा, सुनने में आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो ग्राहक वहाँ पर अभी बहुत कम आते होंगे, उनके व्यापार पे बहुत असर पड़ा होगा, उनके दिनचर्या पे असर पड़ा होगा, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जो उनके व्यापार पे क्या असर हो रहा है, उनका मतलब कि बिजनेस किस तरीके का चल रहा है, वो मतलब कि जो सेल पहले कर पाते थे क्या वो सेल अब कर पाते हैं, उनके व्यापार में और क्या क्या कमियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, जरा जानने का कोशिश करें। जी रुपेश जी, आप लोग का पहले जितना फुटफॉल था कस्टमर के, पहले जितने लोग आते थे उसकी तुलना में अभी कितने लोग आ रहे हैं? अभी कुछ कम आते हैं। कुछ कम आते हैं। कुछ मतलब एक 10 में से अगर आप नंबर देना हो तो कितना आप देंगे? नंबर देंगे तो 5 देंगे। पहले 10 आते थे, अभी 5, मतलब आधी भीड़ जो है खत्म हो गई, गायब हो गई। हाँ। इनका कहना है सर रुपेश की आधी भीड़ जो है लगभग खत्म हो गई है, आधे ही लोग आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कि उस हिसाब से धंधा भी आधा ही हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है कि जो लोगों का फुटफॉल कम होने से धंधा तो कम हो गया है। समस्याएं क्या क्या आती हैं इनको, इसके बारे में मतलब वहाँ पर सब्जी वालों की दुकानें होंगी, उनकी सब्जियां तो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, तो वो सब्जी का जो व्यापार करते हैं तो उसमें मतलब मुझे लगता है कि आप उनसे जानने का कोशिश कीजिए कि जो उनके व्यापार पे क्या असर हो रहा है, क्या उनकी सब्जियां खराब हो जाती हैं इस लॉकडाउन में, इन सब के बारे में जानें। बात बताइए, सब्जियां जैसे आप लोगों का फल है, फल वगैरह जो है वो तो खराब जल्दी हो जाता होगा, तो भीड़ जो कम आ रहा है तो इसका क्या क्या आप लोगों को? हम लोग फल भी कम लाते हैं, बिक्री भी कम है। बिक्री भी कम है और माल भी कम ला रहे हैं, फल भी कम लाते हैं, उसी हिसाब से लाते हैं। जी, इनका कहना है कि इनको भी उसी बात की चिंता है, सब्जियां फल खराब हो जाती है, इसी वजह से ये लोग माल भी कम लाते हैं। जितना बिक्री हो रहा है उस अनुसार से जो है माल ये लोग ला रहे हैं। और उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा रुपेश कि जिस समय फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस समय यहाँ सभी दुकानों में, आप भट्टा बाज़ार में आते हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का आपको पालन मिलता। हर दुकान पे आपको वो गोल चक्री मिलता, डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी पे। लेकिन जब से वो फर्स्ट लॉकडाउन, जब से ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जब से शुरू हुई है उसके बाद से कहीं पे भी जो है ये चीज़ नहीं है। लोग ऐसा मान रहे हैं जैसे कि लॉकडाउन खत्म तो कोरोना भी खत्म हो गया है। ठीक है, ये सारी बातें आपने बताई, बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। रुपेश, अभी हमारी बात हो रही थी मनीष से, जो कि अभी भट्टा बाजार पूर्णिया में मौजूद थे। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि हालत कितनी खराब है। लोग जानते हुए भी इस बात को नकार रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। मैं सबसे एक ही गुजारिश करता हूं, सारी पब्लिक से गुजारिश करता हूं कि जो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी को हम सोशल डिस्टेंसिंग से ही दूर कर सकते हैं। हम लोग जितना दूर रहेंगे, जितना भीड़ कम लगाएंगे, जितना मास्क पहनेंगे, हम उतना बचे हुए रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए देखते रहें प्रत्येक न्यूज।